So, hey everyone, welcome to my world fiction addiction. I hope you all are doing great. चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को. लेट्स स्टार्ट. किसी को तो मौका देना होगा जान, या तो तुम्हें या तो ईबो को. जैसे ही जी ने ये कहा था, जान की आंखें जी के ऊपर टिक गई थी. बहुत सारे इमोशंस थे जिन्हें शायद कोई पढ़ पाए या ना पढ़ पाए, पर जी बहुत अच्छे से पढ़ सकती थी. जी ने कहा, जान प्लीज़. पर जान ने तुरंत एक दूरी बना ली. जान ने कहा, नहीं नहीं जी, मैं मौका नहीं दे सकता. मैं वापस वो सब नहीं कर सकता जी. इतना इतना समय लगा है मुझे संभलने में. मैं वापस अपनी ज़िंदगी में वो सब नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता. जी ने कहा, जान उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी. तुम इस बात को कब एक्सेप्ट करोगे? तुम्हारी कोई गलती नहीं थी उसमें, और ये चीज़ सब प्रूफ हो चुकी है. वो सिर्फ एक दौर था जो गुजर गया. जान ने कहा, मेरी कोई गलती नहीं है. कहना कितना आसान है ना जी. मैंने अपना सब कुछ खो दिया, सब कुछ. बेशक उसमें मेरी गलती नहीं थी, लेकिन मेरा सब कुछ चला गया जी. आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला. तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं खुश हूँ उस इतने बड़े घर में रहकर जिसमें कोई नहीं है, कोई नहीं सिवाय मेरे और उन चीज़ों के जो मुझे वक्त वक्त पर याद दिलाती रहती हैं कि ये घर इतना खाली क्यों है. तुम्हें पता है, आज भी मैं जब गार्डन देखता हूँ ना, तो मुझे याद आता है कि हम वहाँ कैसे कैसे हंसा करते थे. हम सब बैठकर वहाँ कितने अच्छे पलों को जिया करते थे जी. तुम्हें कैसे लगता है ये आसान है? जी की आंखों से आंसू निकल गए थे. जी ने कहा, जान मैं जानती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ. मैंने सब कुछ देखा है. और क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ी रही? मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं कल भी तुम्हारे साथ थी, और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी. तुम अकेले नहीं हो, तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं हो. और जिस घर की बात तुम कर रहे हो, तुम्हें मौका देना होगा कि कोई उस घर में शामिल हो. एक बार फिर से जान, एक बार फिर से खुद को मौका दो. तुमने कभी खुद को मौका नहीं दिया. मैं नहीं कर पाऊँगा जी, मैं नहीं कर पाऊँगा. मुझसे होगा ही नहीं, नहीं हो पाएगा मुझसे. ये कहते हुए जान जी की तरफ देख रहा था. जी ने जान के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है, पर अगर कोई और करना चाहे तो क्या तब भी तुम पीछे हट जाओगे? जान. जैसे ही जी ने कहा, जान ने कहा, किसकी बात कर रही हो? जी ने कहा, तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ. अगर वो करेगा, वो अपने कदमों को आगे बढ़ाएगा, तब तुम क्या करोगे? जान ने कहा, इस बात का जवाब देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम जानती हो मैं क्या करूँगा. ये कहते हुए जान ने अपने हाथों को छुड़ा लिया था और वहीं दोबारा उस ब्रिज से दूर देखने लग गया था. जी ने एक पल जान को देखा और फिर वो भी अपने कदमों को बढ़ाकर उसके बगल में आकर खड़ी हो गई. उसने कहा, जान तुम नहीं रोक पाओगे, तुम नहीं रोक पाओगे खुद को, अगर कोई और पूरे दिल से कोशिश करेगा. जान ने कहा, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कोशिश किसी और ने भी की थी, और तुमने देखा ना उस चीज़ का अंजाम क्या हुआ. ये एक ज़िद है, ज़िद जो अगर सर पर चढ़ जाए तो सब कुछ बर्बाद कर देती है. और मैं वापस किसी की ज़िद नहीं बनना चाहता, किसी की भी ज़िद नहीं बनना चाहता जी. मैं जैसा हूँ वैसा खुश हूँ. जी ने कहा, तो तुम खुश हो? हाँ, फिर तो मैं भगवान से दुआ करूँगी कि तुम्हारे जैसा खुश कभी कोई ना हो. ऐसा खुश जो भीड़ में होकर भी बिल्कुल अकेला है, जिसका दिल पूरी तरीके से खाली है, जिसके होठों पर मुस्कुराहट हो, पर आँखें हमेशा हमेशा जैसे कितने सारे दर्द को छुपाए रहती हैं. जान तुम लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, पर मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं. तुम्हें मौका देना होगा, और अगर तुम मौका नहीं दोगे तो कोई छीन लेगा. समझ आया तुम्हें? ये कहते हुए जी ने जान की आंखों में देखा. जान ने कहा, जी ने कहा, बस अब ये तुम्हारा मुद्दा है, तुम्हें खुद सुलझाना होगा. मेरा वक्त बस यहीं तक था, अब अपने मैटर को जल्दी सॉल्व करो. बेस्ट ऑफ लक. ये कहते हुए जी ने अपने कदमों को पीछे घुमा लिया और जान बस जी को जाता हुआ देख रहा था. जान ने कहा, जी, पर जी पीछे मुड़कर जा चुकी थी. जान अपने कदमों को आगे बढ़ाता इससे पहले उसके कदम एक शख्स को सामने देखकर वहीं ठिठक कर रह गए. सामने और कोई नहीं बल्कि ईबो खड़ा हुआ था. उस डिम लाइट के नीचे वो बिल्कुल किसी लॉस्ट इंसान की तरह लग रहा था. जान बस ईबो को देख रहा था और ईबो भी जान को देख रहा था. उनके बीच में दूरी थी, और दूरी के बीच में कोई खड़ा हुआ था तो वो थी जी. जी के कदम अब ईबो की तरफ आकर रुक गए थे. जी ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, मेरा काम यहाँ ख़त्म होता है, मैं इसे तुम्हारे लिए छोड़कर जा रही हूँ. इस बार कोई गड़बड़ मत करना, ठीक है? ये कहते हुए जी ने बहुत सॉफ्टली ईबो के कंधे पर हाथ रखा. ईबो ने एक तरफ जी की तरफ देखा और एक बार जान की तरफ, फिर नोट किया. इसके बाद जी अपने कदमों को बढ़ाकर वहाँ से जा चुकी थी. पीछे चैंग खड़ा हुआ था. चैंग ने जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम सच में लव गुरु हो? जी ने कहा, कोई शक? चैंग ने कहा, हाँ, चला जाइए हमें यहाँ से. जी ने कहा, ऑफ कोर्स. लेकिन जाने से पहले एक बार जी ने पीछे खड़े होकर ईबो और जान की तरफ देखा था.
जहाँ दोनों में से कोई भी अपने कदमों को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी नहीं था। जी ने कहा, ये मैटर सॉल्व तो कर लेंगे ना। चैंग ने कहा, ओफो, किसी की प्राइवेसी में इतना भी ज़्यादा नहीं घुसना चाहिए, वो सॉल्व कर लेंगे, अब चलो यहाँ से। ये कहते हुए चैंग जी के हाथों को पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ ईबो और जान दोनों दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जान ने ब्लैक हुडी पहना हुआ था, उसके हाथ उसकी पॉकेट के अंदर थे, पर उन्हें वो ठंडा होता हुआ महसूस कर पा रहा था, क्योंकि सामने जो खड़ा हुआ शख्स था उसे वो पहचान नहीं पा रहा था। ये वो ईबो नहीं है जिसे जान जानता है। ये ईबो, इसमें इसे हुआ क्या है? ईबो के पूरे बाल बिखरे हुए थे, उसने ग्रे कलर का स्वेट शर्ट पहना हुआ था, फेस और दिन से ज़्यादा पेल लग रहा था। आंखों के नीचे वो काले घेरे उस डिम रोशनी में भी साफ नजर आ रहे थे। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे थका हुआ है, बहुत ज़्यादा थका हुआ है, और अपनी खाली आंखों से वो जान की तरफ देख रहा है। और जान ईबो की आंखों का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। कुछ पल के लिए वहाँ चुप्पी ऐसे ही पसरी रही। जान ईबो की आंखों में देख रहा था। अगर और कोई वक्त होता, इस वक्त तो ईबो चहकता गाता हुआ जान के पास कब का आ जाता, उसे हंसकर मुस्कुराकर बातें करता, उसे अपने पूरे दिन के बारे में बताता। पर आज ईबो आगे नहीं बढ़ रहा, उसके कदम वहीं टिके हुए हैं और वो बस जान को देख रहा है। जान को नहीं समझ आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। एक अजीब सी जंग चल रही थी उसके मन के अंदर। क्या उसे अपने कदमों को आगे बढ़ाना चाहिए, उसे बात करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? जान यही सोच रहा था। उसने अपने सर को झुकाया, कुछ पल के लिए अपनी आंखों को बंद किया, अपनी मुट्ठियों को 2-3 बार खोला और बंद किया, जैसे कि खुद को काम करने की कोशिश कर रहा हो। ये अजीब सी ऑकवर्डनेस उन दोनों के बीच में कैसे आ गई? यानी नहीं चाहिए थी। उनका एक अच्छा रिश्ता चल रहा था, दोनों खुश थे उस दोस्ती के अंदर, फिर ये ऑकवर्डनेस क्यों आ गई? आखिर क्यों? जान बस यही सवाल पूछ रहा था। फिर अचानक उसके कानों में एक आवाज़ गूंजती है, सॉरी। ये वही सॉरी है जो उस दिन ईबो ने कहा था। और जान उस दिन ईबो के चेहरे पर वो डर देख सकता था, और आज भी वही डर उसे दिखाई दे रहा है। सॉरी, जान ने अपने मन में कहा। हाँ, सॉरी है, और मुझे उसे माफ़ कर देना चाहिए। तो सिर्फ एक गलती थी जान, तुम भी ना ज़्यादा सोच रहे हो। ये कहते हुए जान का अंदर मन उनसे खुद से बातें कर रहा था। फाइनली जान ने अपनी आंखों को उठाकर ईबो की तरफ देखा। उसने अपनी धीमी आवाज़ में कहा, ईबो। जान की वो ठंडी आवाज़ ईबो के कानों तक पहुंची, और उसकी जो आंखें खाली थी उन आंखों में हल्का सा आंसू की परत जिससे उभर आई हो, पर उसके कदम अभी भी आगे नहीं बढ़े। जान ने कहा, ईबो। पर ईबो ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। वो बस जान को देख रहा था, जैसे कि खुद को रोक कर वहाँ खड़ा हो। फाइनली जान ने कहा, अब इधर आओगे या नहीं? हाँ, या मुझे तुम्हें खींच कर यहाँ लेके आना पड़ेगा? कम हियर फास्ट। ये कहते हुए जान ने जैसे ही अपनी आर्म्स को खोला, वैसे ही ईबो बस भागता हुआ जान के गले लग गया। इतना तेज वो आके जान के गले लगा था कि एक पल के लिए तो जान भी अपने कदमों को पीछे कर खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। जान ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो तो सिर्फ इसे बुला रहा था, और ये इंसान हमेशा उसके गले पड़ने के लिए तैयार रहता है। जान ने कहा, ईबो। पर ईबो ने तो जान को बुरी तरीके से जकड़ लिया था। उसका सर जान की चेस्ट में धंसा हुआ था, उसके हाथ जान की वेस्ट में थे और बहुत टाइटली लॉक थे। जान ने कहा, ईबो। पर ईबो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। ईबो बस जान की उस वार्मनेस को चाहता था। उसने बहुत तेज़ी से खुद को स्नगल करना शुरू किया, जैसे जान की उस सेंट को वो इनहेल कर रहा हो ताकि खुद को काम कर सके। या उसे डर है कि अगर उसने अपनी पकड़ को जरा भी ढीला छोड़ा तो जान वापस उससे हाथ छुड़ाकर चला जाएगा। ओफो, अरे तुम इतना टाइट मुझे कैसे पकड़ सकते हो ईबो? मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं सांस नहीं ले पा रहा, छोड़ो मुझे। ये कहते हुए जान ईबो को अलग करने की कोशिश करने लगा, पर ईबो ने कहा, नहीं जान, नहीं, प्लीज नहीं, आई एम सॉरी का, आई एम सॉरी दैट आई हर्ट यू, बट आप मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? कैसे छोड़ सकते हैं? आई मिस यू सो मच, आई मिस यू का। ये कहते हुए ईबो जान को बहुत टाइटली होल्ड कर उससे कंप्लेन कर रहा था, उससे बैक कर रहा था, उससे सारी इमोशन शेयर कर रहा था, जैसे वो इतने वक्त से खुद के अंदर दबा कर बैठा हुआ है। इस वक्त ईबो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी अपने एल्डर से कंप्लेन कर रहा हो कि उसने उसे कैसे छोड़ दिया। एक छोटा बच्चा कंप्लेन कर रहा है, बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी जान को। जान के हाथ पांव कुछ पल के लिए ठंडे हो गए थे। ईबो के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। जान ने खुद को थोड़ा धीमा छोड़ दिया। अब वो कोशिश नहीं कर रहा था ईबो को खुद से दूर करने की, क्योंकि वो समझ गया था कि ईबो इस वक्त इमोशनल हो रहा है, वो भी कुछ ज़्यादा ही। वो जानता था ईबो जितना ज़्यादा खुराफाती है उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव भी है, वो देख चुका है। फाइनली जान ने भी अपने हाथों को ईबो की वेस्ट में डाल दिया था, और उसे बहुत स्ट्रांगली तो नहीं, लेकिन हाँ वार्मली हग ज़रूर कर लिया था। और जैसे ही ईबो को रियलाइज़ हुआ जान ने उसको पकड़ लिया है, ईबो के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, उसकी आंखों के आंसू लुढ़क गए थे।
उसकी पकड़ जान पर और मजबूत हो गई। उसने कहा, जानगा, आई एम सॉरी। जान ने कहा, ओहो, किस चीज़ के लिए सॉरी हो तुम? हाँ, ये बताओ तुम किस चीज़ के लिए सॉरी हो? ठीक है, तो जान पूछने लगा। ईबो ने कहा, मुझे नहीं पता, बस आई एम सॉरी। मुझे लगता है मुझे यही कहना चाहिए, क्योंकि आप मुझसे बात नहीं कर रहे थे। मैं आपको कब से फ़ोन लगा रहा था। आप बहुत बुरे होगा, आप बहुत बुरे हो। मैंने आपको कितने फ़ोन लगाए, कितने मैसेजेस किए, पर आपने एक भी चीज़ का जवाब नहीं दिया। क्यों? हाँ, क्यों? ये कहते हुए ईबो जान के उस चेस्ट में से अपना सर निकाल कर उसकी तरफ देखने लगा। वो बिल्कुल किसी पप्पी की तरह लग रहा था। जान ने ईबो की आंखों में देखते हुए कहा, ओह, तो तुम मुझे कॉल लगा रहे थे? ईबो ने कहा, मैंने आपको कॉल लगाया, बहुत बार कॉल लगाया, और आप ऐसा लग रहा था जैसे आप गायब ही हो गए होगा। एकदम से मेरी लाइफ से गायब हो गए हो। और इस चीज़ ने मुझे डरा दिया, बहुत डरा दिया। लेकिन तो ईबो ने वापस अपना चेहरा जान के चेस्ट में छुपा लिया। जान एक पल से ऐसे चौंक गया था ईबो के ये सवाल सुनकर, ये शब्द सुनकर। जान ने कहा, हम लोग फ्रेंड्स हैं ईबो, और फ्रेंड्स तो कभी कभी गैप ले सकते हैं ना, कुछ पल का ब्रेक ले सकते हैं ताकि कुछ चीज़ों को सेटल कर सके। ये कहते हुए जान ईबो के जज्बातों को जानने की कोशिश कर रहा था। फ्रेंड वर्ड उसने जान पूछ कर कहा था, और जैसे ही ईबो ने वर्ड सुना फ्रेंड, उसे पता नहीं क्यों अजीब सा लगा। हाँ, वो लोग फ्रेंड ही तो हैं। ईबो ने अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मैं आपसे कोई ब्रेक नहीं लेना चाहता, बिल्कुल भी नहीं, चाहे आप मुझे फ्रेंड मानो या कुछ और। जैसे ही ईबो ने ये कहा, एक जान ने कहा, कुछ और? इस बात का क्या मतलब है? हाँ, ईबो ने अपना सर वापस जान की चेस्ट में से निकाल कर उसकी तरफ देखा। अभी भी वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जान ईबो की आंखों में देख रहा था, ईबो भी जान की आंखों में देख रहा था। वो दोनों नज़दीक थे। वो हक बेशक ब्रदरली हक हो या फिर फ्रेंड वाला हक, पर इस वक्त वो दोनों एक दूसरे की आंखों में ऐसे ही देख रहे थे जैसे कुछ कहना चाहते हों, पर लफ्ज़ खामोश थे। जान ने कहा, बताओ इस बात का क्या मतलब है? ईबो ने कहा, इस बात का मतलब, सच बताओ तो अभी इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है, पर आई वॉन्ट यू, आई रियली वॉन्ट यू। और अगर एक पल के लिए भी आप लाइफ से चले जाते हो ना, तो आई एम स्कैर्ड। हाँ, ज़रूरी हो, बहुत ज़रूरी हो। जान ने कहा, बिल्कुल चैन की तरह, है ना? एक तो जान ईबो की तरफ देख रहा था। ईबो ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं कहा, चैन की तरह नहीं, आप अलग हो, आपका अलग प्लेस है, आप चैन की तरह नहीं हो। ये कहते हुए ईबो की आंखों से आंसू निकल गए थे। जान थम गया, इसलिए नहीं कि ईबो ने जो कहा, बल्कि उस आंसू के लिए जो ईबो की आंखों से लुढ़क गया था। वो बहुत प्योर था, बहुत प्योर, और जान ये महसूस कर सकता था। जान के दिल की धड़कन अचानक बहुत तेज़ी के साथ बढ़ गई थी। वो ईबो को इतना करीब महसूस कर न जाने क्या महसूस कर रहा था। कुछ तो उसके मन में हो रहा था, कुछ तो हो रहा था उस खामोशी के बीच में जिसे जान नहीं पकड़ पा रहा था। उसका दिल कुछ कह रहा था, उसका दिमाग कुछ कह रहा था। उसका दिमाग कह रहा था कि उसे इस वक्त ईबो को खुद से अलग कर देना चाहिए, पर दिल ईबो को छूना नहीं चाहता था। ईबो ने कहा, जान ने तुरंत ईबो के उन आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अलग हूँ। क्या अब हम वहाँ चले? बहुत देर हो गई ना हमें ऐसे ही खड़े खड़े। ये कहते हुए जान फाइनली ईबो को सॉफ्टली खुद से अलग करने के लिए तैयार हो गया था। ईबो ने भी अब अपनी पकड़ को धीमा छोड़ दिया था। उसके बाद जान ने ईबो का हाथ पकड़ा और उसे वहीं ब्रिज पर ले आया। मौसम बहुत खूबसूरत था, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। जान ने अपने हाथों को वहीं ब्रिज की उस रेलिंग पर रख लिया। ईबो ने भी अपने हाथों को वहीं रख लिया और सामने बड़े से समंदर की तरफ देखने लगे, जहाँ से दूसरी तरफ शहर का एक बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा था। काफ़ी रोशनी थी वहाँ, पर यहाँ इस तरफ बहुत धीमी रोशनी थी। कुछ अंधेरे का सही माहौल था। कुछ पल के लिए उन दोनों के बीच में ऐसे ही शांति पसरी रही। फिर जान ने अपनी निगाहों को ईबो की तरफ किया। धीमी रोशनी में ईबो का चेहरा बहुत चमक रहा था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। अब उसके हेयर शोल्डर लेंथ तक हो चुके थे। हल्का सा मैसी पन बना हुआ था, लेकिन वो उलझे हुए थे। जान पहचान सकता था। जान ने ईबो की आंखों में देखते हुए कहा, आखिर ये हालत क्या बना रखी है तुमने अपनी? हाँ, ठीक है। तो जान ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो एकदम से चौंक कर जान की तरफ देखते हुआ बोला, क्या हालत बना रखी है? सब कुछ ठीक तो है? ये कहते हुए ईबो अपनी स्वेट शर्ट को ठीक करने लगा। वो ऐसा लग रहा था जैसे कि एक छोटा बच्चा किसी बड़े गार्जियन के सामने खड़ा हो और खुद को प्रेजेंटेबल बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हो। जान ने कहा, तो तुमने अपनी हालत ठीक कर रखी है, जरा अपने बालों को देखना। ये कहते हुए जान ने अपने कदमों को आगे बढ़ा लिया था और वो ईबो की तरफ करीब आ गया था।
ईबो ने कहा मेरे बाल। ये कहते हुए ईबो ने अपने हाथ अपने बालों के ऊपर रखा। जान ने ईबो का हाथ हटाते हुए कहा हाँ तुम्हारे बाल, ये देखना इसका क्या हालत बना रखी है तुमने। ये कहते हुए जान ने बहुत ही सॉफ्टली ईबो के बालों को उसके कान के पीछे लगाया। जान का वो टच महसूस करते के साथ ही ईबो के पूरे बॉडी के अंदर एक अजीब सी सेंसेशन दौड़ गई थी। कुछ तो मौसम की हवा वो ठंडी थी और कुछ जान का वो टच, वो पूरी बॉडी के अंदर एक अजीब से करंट को महसूस कर पा रहा था। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। वो एक पल से कांप गया हो। जान ने ईबो के बालों को ठीक करते हुए कहा ये बाल इन्हें कब से काम नहीं किया है तुमने? हाँ इन्हें कब से नहीं बनाया है? ये कहते हुए जान बहुत सॉफ्टली पूछने लगा। ईबो ने कहा कल से। जान ने कहा सच में? ईबो ने कहा हाँ कहा बस कल दिन ही गया है, मैंने कल से बाल नहीं बनाए। वो मुझे आपसे मिलना था ना, इसीलिए बस मैंने ऐसे ही इन्हें बना लिया है। जान ने कहा अपनी केयर करा करो, पहले खुद की केयर और फिर किसी और की। कभी भी किसी को अपनी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट मत बनने देना, कभी भी नहीं। समझ आया तुम्हें? ईबो ने तुरंत जान की आंखों में देखते हुए कहा पर वो कोई नहीं है गा, वो आप थे। आप इम्पोर्टेंट हैं। जान का हाथ एकदम से रुक गया। जान ने अपनी निगाहों को ईबो की तरफ किया, कुछ पल देखा और फिर उन्हें हटा लिया। पर ईबो अभी भी जान के चेहरे की तरफ देख रहा था, जैसे कि कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो या फिर बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। उसके मन में ख्यालों का जैसे अभी इस वक्त जंग चल रही थी। जान ने कहा हाँ एक वक्त पर ऐसा ही लगता है कि सामने वाला शख्स इम्पॉर्टेंट है, पर धीरे धीरे जब वक्त गुजरता है तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और एंड में सिर्फ हम खुद के लिए ही इम्पॉर्टेंट रह जाते हैं। तो हमेशा खुद को प्रायोरिटी पर रखो, किसी को भी नहीं, यहाँ तक कि मुझको भी। समझ आया? मैं हमेशा अगर तुम्हारी चॉइस की लिस्ट में हूँ तो हमेशा सेकंड पोजीशन पर रहना चाहिए या थर्ड पर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईबो ने तुरंत अपने हाथों को जान के ऊपर रखते हुए कहा पर मुझे प्रॉब्लम है, आप हमेशा मेरी प्रायोरिटी में टॉप पर रहेंगे, कभी सेकंड पर नहीं। जान ने कहा ओहो ठीक है समझ गया, हर बात में इतना पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं है एंग्री यंग मैन। ये तो जान हंसने लगा और अब दूर हो गया था। ईबो ने कहा आई एम सॉरी। जान ने मुड़कर ईबो की तरफ देखा। उसने कहा क्या तुम मीन करते हो इस बात को? ईबो ने अपनी नज़रों को झुका लिया। नहीं वो मीन नहीं करता। उसने कहा अगर मैं सच कहूँगा तो आपको बुरा लगेगा। ठीक है तो ईबो जान की आंखों में देखने लगा। जान ने कहा सच क्या है ईबो? ईबो ने कहा सच ये है कि मैं सॉरी नहीं हूँ। जान ने एक पल में अपनी आंखों को थोड़ा तिरछा कर लिया था। उसने कहा इसका क्या मतलब है? ईबो ने कहा वो मैं आपको सॉरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप हर्ट हुए हैं। मैं अपने किए के लिए सॉरी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने जो किया वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। जान ने कहा ठीक है। ईबो ने कहा हाँ वो इंसान आपको इस तरीके से देखे कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं। और जो मैंने किया उसके बाद वो आपकी तरफ दोबारा नजरें डालकर देखेगा नहीं, याद करेगा मुझे। ठीक है तो ईबो बहुत गुस्से से जान की तरफ देखने लगा। जान ने लगभग चकल करते हुए कहा तो तुमने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुम्हें बुरा लग रहा था, वो मुझे ऐसे देख रहा था। यही बात है ना, इसके अलावा और कोई तो बात नहीं है। ठीक है तो जान ईबो के मन को टटोलने की कोशिश कर रहा था। ईबो ने तुरंत कहा हाँ यही बात है, इसके अलावा और क्या बात हो सकती है? बस यही बात है। आपके ऊपर कोई नहीं देख सकता। हाँ आप बहुत स्पेशल हैं, प्रीशियस हैं और कोई गंदा इंसान आपकी तरफ नहीं देख सकता। एटलीस्ट मेरे रहते तो बिल्कुल नहीं देख सकता। ठीक है तो ईबो बिल्कुल बच्चों की तरह अपने हाथ मानकर खड़ा हो गया था। जान ने अपने मन में कहा ये नादान है तो नादान ही रहेगा। इसके बाद जान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बट आगे से ध्यान रखना ये चीज़ दोबारा नहीं होनी चाहिए ईबो। ठीक है तो जान बहुत सीरियस हो गया था। ईबो ने कहा हाँ अगर आप मुझे माफ़ कर देंगे तो। पर इससे पहले कि ईबो आगे कुछ कह पाता अचानक से जान का फ़ोन बजने लगा। जान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा एक मिनट मुझे कॉल लेना पड़ेगा। इसके बाद वो फ़ोन लेकर वहीं साइड में चला गया था। जैसे ही जान गया ईबो ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा ओह गॉड आखिर मैं आगे कुछ कह क्यों नहीं पा रहा था? ईबो सिर्फ इतना ही तो कहना था कि आज के बाद तुम ऐसा नहीं करोगे। पर फिर उसके बाद उसने जान की तरफ देखा। जान अभी फ़ोन पर बात कर रहा था। ईबो की नज़र जान की आंखों से होते हुए उसके लिप्स पर आकर ठहर गई। उसके मन से अपने आप ही आवाज़ बाहर निकली पर मैं ऐसा करना नहीं चाहता। ये कहते हुए ईबो की आंखें जान के उन लिप्स पर टिक गई थी। जब तक जान बात करता रहा ईबो जान की तरफ ही देखता रहा। कोई ऐसी चीज़ थी जो चाह कर भी उसकी निगाहों को जान पर से हटने नहीं दे रही थी। फाइनली जान का फ़ोन ख़त्म हो गया।
और वो अपना कॉल काट कर ईबो की तरफ अपने कदमों को बढ़ा चुका था। पर एक पल में वो शॉक हो गया, ईबो को इस तरीके से खुद की तरफ देखता हुआ महसूस कर कर। जान ने कहा ईबो, पर ईबो तो अभी भी जान के अंदर ही खोया हुआ था। जान ने थोड़ी तेज आवाज में कहा ईबो। जान की आवाज़ सुनकर अब जाकर कहीं ईबो को होश आया था। उसने कहा हाँ हाँ कहा हाँ क्या क्या हुआ। जान ने कहा यही तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। ये कहते हुए जान वहीं करीब आकर खड़ा हो गया था। ईबो ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, आपकी बात कंप्लीट हो गई। जान ने कहा हाँ हो गई, तुम कुछ कह रहे थे। ईबो ने कहा नहीं ऐसा कुछ खास नहीं। जान ने कहा ठीक है तो अब हम चलें। ये कहते हुए जान जाने लगा। ईबो ने कहा रुकिएगा। जान ने कहा क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, हम बहुत लेट हो चुके हैं, अब हमें घर चलना चाहिए। ईबो ने कहा हाँ हाँ चलेंगे, मुझे कुछ कहना है। जान ने कहा कुछ कहना है क्या। ईबो ने कहा गा वो। जान ने कहा ईबो बोलो भी, क्या हुआ। ईबो ने कहा क्या आप प्लीज़ कोरिया आ सकते हैं। जैसे ही जान ने ये बात सुनी वो एकदम से चौंक गया। उसने कहा कोरिया। ईबो ने कहा हाँ वो एक्चुअली मेरा कंपटीशन है। जान ने कहा कंपटीशन। ईबो ने कहा हाँ डांस कंपटीशन, मैं अपने कॉलेज की तरफ से सिलेक्ट हुआ हूँ और हम कोरिया में परफॉर्म करने वाले हैं। वो एक बहुत बड़ा कंपटीशन होगा, बहुत सारे लोग वहाँ पर शामिल होंगे, क्या आप प्लीज़ आ सकते हैं गा। जान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा ईबो तुम तो जानते हो ना हमें हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिल सकती। ईबो ने कहा पर आप प्लीज़ ट्राई तो कर सकते हैं ना प्लीज़ का। ये कहते हुए ईबो अपनी पपी आइज से जान की तरफ देखने लगा। जान ने कहा मैं वादा नहीं कर सकता, पर कब है। ईबो ने कहा बस अगले हफ्ते। जैसे ही ईबो ने ये बात कही एक जान को ध्यान आया कि अगले हफ्ते तो उन्हें भी निकलना है, पर वो ये बात ईबो की आंखों को देखकर नहीं कह पाया। वो शांत हो गया। उसने कहा अगले हफ्ते। ईबो ने कहा प्लीज़ आप एक बार ट्राई कीजिएगा प्लीज़।